हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेंट सिंह। आज मैं एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यह ईवीएम मशीन से रिलेटेड। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद ये आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन्स में गड़बड़ी के कारण भाजपा को इतने वोट मिले हैं। और आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए इसके लिए आप रेड कलर की बटन जो राइट साइड में है नीचे की तरफ से क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। मायावती जी ने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन्स में बहुत ही बड़े तौर पे धांधली हुई है और इसकी वजह से भाजपा सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में वोट गेन करके बहुत ही बड़ी विक्ट्री गेन की है। और इनकी ये दलील है कि ये मुस्लिम क्षेत्रों में भी भाजपा ने जो सीटें गेन की हैं वो ये दर्शाती हैं कि भाजपा ने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी की हुई है। तो इनके साथ साथ लालू प्रसाद यादव भी पीछे नहीं है इस मामले में। उन्होंने भी उनका समर्थन किया है और उन्होंने भी यही कहा है कि हाँ, कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है और इसका जो है इसकी जांच होनी चाहिए अपर लेवल पे। अखिलेश यादव जो वहाँ के मुख्यमंत्री अभी तक हैं, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया हुआ है, तो उन्होंने इस बात पे कोई क्लियर अपना व्यू नहीं दिया। तो दोस्तों, मैं कई पॉइंट्स आपको गिनाना चाहूँगा जिससे ये पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। पहला, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जब तक रिजल्ट फाइनलाइज नहीं हो गए तब तक कुछ भी नहीं कहा। अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की कोई भी चीज़ दिखी होती तो कुछ ना कुछ तो शुरुआत में ही आता, कुछ ना कुछ व्यूज़ आते, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई लास्ट तक, जब तक ये डिसाइड नहीं हो गया कि हाँ उनकी 19 या 20 सीटें नहीं है मायावती की उत्तर प्रदेश में और भाजपा की 325 सीटें नहीं हैं, तब तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। कोई किसी भी तरह की कहीं भी कोई जो है सुनने में नहीं आया। और दूसरा, मुस्लिम क्षेत्रों में जहाँ तक भाजपा की जीतने की बात है दोस्तों, तो मायावती जी ने इतने मुस्लिम्स को वहाँ पे उतार करके मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया। मुस्लिम्स सपा और बसपा के बीच में डिवाइड हो गए। तो और जो है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टीज जो मुस्लिम्स को का अपील कर रही थी, मुस्लिम्स को वोट देने के लिए अपील कर रही थी, और भाजपा दूसरी तरफ जो है वो एक तरह से हिंदूज को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, तो हिंदूज कंसंट्रेट हुए दूसरी तरफ भाजपा की तरफ काफ़ी हद तक। इसकी वजह से भी उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है कंपैरेटिवली, वहां भी भाजपा की जीत हुई है। और सभी इनकी पॉलिसीज़, इनके पास कोई बड़े चेहरे नहीं थे और मोदी जी का बड़ा चेहरा भी इसमें इफेक्टिव काम करता हुआ दिख रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी से बड़ा चेहरा अभी मॉडर्न पॉलिटिक्स में इस टाइम इंडिया में नहीं देखा गया है। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा अभी जम्मू कश्मीर से ट्वीट करके कि मोदी जी से बड़ा नेता कोई नहीं है और हमें 2019 की नहीं 2024 के इलेक्शंस की तैयारी करनी चाहिए। तो ये मोदी जी का इम्पैक्ट है, ईवीएम मशीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इलेक्शन कमीशन ने भी फिर से कंफर्म किया है कि इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फ्रेंड्स इसी कंक्लूजन पे पहुंचता हूं फाइनली कि ईवीएम मशीन्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हार को ना एक्सेप्ट कर पाने के कारण मायावती जी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप लॉयन जो अभी लेफ्ट साइड में ऊपर आएगा उस पर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव